हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शरीफ राजत एंड यू वाचिंग माय सोशल मीडिया चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूं। उसमें आपके लिए हिस्टोरिकल प्लेस लेकर आई हूं, बहुत सी तारीखी मालूमात और बहुत सी तारीखी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाई जाएंगी। सबसे पहले आपको दिखलाया जाएगा टीपू सुल्तान का समर पैलेस और म्यूजियम और उनसे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें और बहुत सी मालूमात आपसे बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने घंटी पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे चैनल की तमाम न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएं। सो फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान के समर पैलेस एंड म्यूजियम का आपको विजिट करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जगह कहाँ पर मौजूद है। सो फ्रेंड्स, ये जगह है भारत के शहर मैसूर में। सो फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान वो टीपू सुल्तान हैं जिनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है और इनको पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम मजहब के इंसानों के लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। आइए मैं ले चलती हूँ आपको टीपू सुल्तान के समर पैलेस की तरफ। सो फ्रेंड्स, बेंगलोर से है 150 किलोमीटर दूर मैसूर, और मैसूर से है 30 किलोमीटर दूर टीपू सुल्तान का समर पैलेस ऑफ मैसूर। और यहाँ पर उनका म्यूज़ियम भी है और बहुत सी आपको उनकी चीज़ें दिखलाई जाएंगी जो मैसूर में यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको पूरी हिस्टोरिकल थिंग्स दिखाने वाली हूँ मैं यहाँ पर। और ये देखें, जैसे कि दरिया दौलत बाग आप देख रहे हैं, ये है टीपू सुल्तान का समर पैलेस में दरिया दौलत बाग है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक लव स्टोरी भी शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान बहुत बहादुर और ब्रेव इंसान थे। उन्होंने बहुत सी जंगें लड़ी थी। टीपू सुल्तान ने 18 साल की उम्र में सबसे पहली जंग लड़ी। तो ये आप देख रहे हैं पार्किंग एरिया है, और अब मैं आपको गेट की तरफ ले जाती हूँ। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं। और ये देखें, ये सामने है गेट, और यहाँ पर ये जगह भी छोड़ी हुई है गेट से थोड़ा सा आगे कर और यहाँ पर आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं। और ये आप सब देख सकते हैं कि ये है समर पैलेस ऑफ टीपू सुल्तान का गेट। अब मैं आपको इस गेट के अंदर ले जाती हूँ, वहाँ का आपका विज़िट करवाती हूँ। ये देखें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीपू सुल्तान ने बहुत सी जंगें लड़ी और अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान बहुत खटकते थे, क्योंकि अंग्रेज़ टीपू सुल्तान की मौजूदगी में भारत पर अपना कब्ज़ा जमा नहीं पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये अब आपको अंदर लेकर जा रही हूँ मैं। और ये देखें, आप इस तरह अंदर आप जा सकते हो। यहाँ पर आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हो। और सामने आपको मैं दिखाती हूँ दरिया दौलत बाग। ये देखें, सामने है दरिया दौलत बाग। ये साइडों पर बनाए हुए हैं परिंदों के लिए इन्होंने। तो यहाँ पर परिंदे आकर बैठते हैं, दाना वगैरह खाते हैं। इसमें सुराख इसीलिए किए हैं ताकि परिंदे वगैरह दाना वगैरह इजी से खा सकें, हवा वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत अच्छा बाग बनाया हुआ है। तो ये आप देखें कितनी खूबसूरती से बनाया हुआ है। और ये सामने जो आप ग्रीन सा देख रहे हैं, वो है समर पैलेस। और इसमें हाफ जिसका काम है लकड़ी से हुआ हुआ है। और ये दरमियान का आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से घास वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ है। और ये तमाम चीज़ें हैं दरिया दौलत बाग की। तो अब आपको अंदर लेकर जाती हूँ मैं समर पैलेस की तरफ। तो साथ साथ मैं आपको टीपू सुल्तान के बारे में भी, जैसा कि मैंने आपको कहा था, बताती रहूँगी। और आपको पूरी इस जगह के विज़िट के साथ साथ आपको टीपू सुल्तान के बारे में बताऊँगी। और आपको वीडियो के साथ साथ एक नॉलेज में भी आपके इजाफा होगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रीड कर सकते हैं, सब कुछ लिखा है। टीपू सुल्तान को टीपू सुल्तान यहाँ पर नहीं कहा जाता, लोग बुरा मान जाते हैं। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर यानी कि टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। आप टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कह सकते हैं और मैसूर का शेर भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तमाम व्यू जो आप देख रहे हैं दरिया दौलत बाग का व्यू है, जो टीपू सुल्तान के समर पैलेस के बाहर है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं टीपू सुल्तान का समर पैलेस है। मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ अभी, लेकिन आप पहले बाग का व्यू देख लें। अब मैं आपको अंदर का विजिट करवाती हूँ। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि टीपू सुल्तान, जैसे कि उनको मैंने आपको बताया था कि टीपू सुल्तान को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और टीपू सुल्तान के बनाए हुए मिसाइल आपको आज भी लंदन की साइंस म्यूजियम में आपको मिलेंगे, जो आज भी मौजूद है। लंदन के साइंस म्यूजियम में आपको टीपू सुल्तान के बनाए हुए मिसाइल नज़र आएंगे आज भी। टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने हिंदुस्तान में 40 साल तक हुकूमत की है। और टीपू सुल्तान जो कि बहुत सी जंगें लड़ चुके हैं। अंग्रेज़ जब भारत में अपने कदम जमा रहे थे बहुत सी जगहों पर, तो उन्हें खटक रहे थे टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान उन्हें भारत में पूरे कदम जमने नहीं उनके दे रहे थे। उनकी सबसे बड़ी रुकावट थी टीपू सुल्तान। अंग्रेज़ों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट टीपू सुल्तान थी। तो उन्होंने धोखे से टीपू सुल्तान को शहीद किया था। तो मैं आपको तमाम चीज़ें भी दिखाने वाली हूँ, लेकिन आप पूरी वीडियो को देखें। आप ये तरह बाग को देखें, ये तमाम बाग का व्यू आप देख लें। अब आप अंदर का व्यू देख सकते हैं और ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली कि उस टाइम के लोगों के जहन इतने तेज़ होते थे, उस वक्त साइंस नहीं थी, इतनी तालीम नहीं थी, लेकिन लोगों ने ऐसे काम किए होते थे, ऐसे काम किए होते थे कि इंसान देखकर आज हैरान हो जाता है कि ये काम हमारे पुराने टाइम के लोगों ने किए हुए हैं।
यहाँ पर आप सब रीड कर सकते हैं ये कब बना और उनके टीपू सुल्तान की तमाम लाइफ के बारे में इधर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप ये रीड कर सकते हैं कि 1750 से लेकर 1799 तक टीपू सुल्तान के बारे में, उनके कारनामों के बारे में एवरीथिंग आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया टीपू सुल्तान ने बहुत सी जंगें लड़ी थी, कोई 4-5 जंगें नहीं थी इन्होंने ज़िंदगी में लड़ी, बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी थी और बहुत बहादुरी से लड़े हैं और बहुत बहादुर इंसान थे। मतलब इसीलिए उनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। तो फ्रेंड्स ये आप तमाम दे सकते हैं, यहाँ तस्वीरें बनी हुई हैं उस टाइम की और ये तमाम काम उस वक़्त का है, ये आप सब चीज़ें देख सकते हैं। अब अंदर की तरफ आपको मैं ले जाती हूँ, ये देख लें, ये टीपू सुल्तान के इन्होंने मतलब कवर किया हुआ है तमाम समर पैलेस को। और ये इधर तस्वीरें वगैरह आपको नज़र आएंगी और ये अंदर की तरफ आप देखेंगे उनके बड़े बुजुर्गों की आपको तस्वीरें वगैरह नज़र आएंगी, दादा परदादा फिर टीपू सुल्तान टाइप, इस तरह बहुत सी पिक्चर्स हैं यहाँ पर और उधर बहुत कुछ लिखा हुआ भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि था कि टीपू सुल्तान के वालिद 40 साल तक भारत पर हुकूमत करते रहे। फिर टीपू सुल्तान ने हुकूमत की, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे हिंदू जो इनकी हुकूमत को पसंद ना करते थे और उन्होंने इनकी हुकूमत को ख़त्म करवाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाया और इनको टीपू सुल्तान को शिकस्त देने की कोशिश की। लेकिन टीपू सुल्तान बहादुर, एक बहादुर शख्स जो होता है उसे कौन शिकस्त दे सकता है? बहादुर इंसान अगर मैदान में आ जाए ना तो उसे कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। इसी तरह टीपू सुल्तान का हाल हुआ कि वो बहादुरी से हर काम में, हर मैदान में कामयाबी हासिल करते रहे और इस तरह अंग्रेज़ों के लिए टीपू सुल्तान बहुत बड़ा मसला बन गया और अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को मतलब शहीद करने की कोशिश कर ली कि इसे जब तक टीपू जिंदा रहेगा वो भारत पर अपना कब्जा नहीं जमा सकते। इसलिए उन्होंने इरादा किया कि जुम्मे की नमाज के बाद जब टीपू सुल्तान किले से निकलेंगे तो उस दिन इनको शहीद करेंगे। तो ये जो आप तमाम जो व्यू देख रही हैं टीपू सुल्तान के समर पैलेस के अंदर का व्यू है जो मैं आपको दिखला रही हूँ। ये तमाम उस वक़्त का काम है जो टीपू सुल्तान के टाइम का बनाया गया था। ये आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह हैं, म्यूज़ियम है और यहाँ पर मैं अभी आपको और बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। देखिए तमाम उस टाइम की पिक्चर्स हैं जो टीपू सुल्तान के टाइम की पिक्चर, जैसा मैंने आपको बताया था उनके बुजुर्गों के टाइम की उनकी पिक्चर्स हैं। ये दीवारों पर आप काम देख सकते हैं, जैसा आपको काम सब नज़र आ रहा है। साथ साथ मैं आपको स्टोरी, ऐतिहासिक स्टोरी भी आपको साथ साथ बताती रहूँगी और लव स्टोरी मैंने आपसे भी शेयर करनी है। लेकिन आप ये तमाम म्यूज़ियम और टीपू सुल्तान के समर पैलेस का आप इंजॉय करें। और ये आप देख सकती हैं जो फर्नीचर आप देख रहे हैं, ये जो आप उस टाइम के उनके सोफ़े हैं, ये उस टाइम की उनकी टेबल्स हैं, उस टाइम की उनकी चेयर्स हैं जब वो बैठते थे। और ये आप ऊपर का काम देखें, तमाम काम देखें, ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं टीपू सुल्तान के टाइम की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको नक्शा भी दिखेगा, ये देखें आप ये नक्शा देख सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैं आपको दिखला रही हूँ, जो ये टीपू सुल्तान के समर पैलेस का व्यू आप देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठाकुर नाना जी और निज़ाम हैदराबाद और मराठा सरकार को टीपू सुल्तान ने शिकस्त दी। तो वो लोग टीपू की हुकूमत को गिराना चाहते थे। वो चाहते थे टीपू को ख़त्म करें क्योंकि टीपू ने उनको शिकस्त दी। और फिर उन्होंने लॉर्ड वुल्फ से और जनरल हैरिस से हाथ मिलाया कि टीपू को कत्ल मरवाने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे जिनका मैंने आपको नाम बताया। लेकिन टीपू सुल्तान जैसे कि बहादुर इंसान थे, इनके कहाँ काबू आते हैं। टीपू सुल्तान की आप देख सकते हैं, ये उनके उस टाइम का पहनने की चीज़ें हैं। और ये प्याले उन्होंने मंदिर में दान दिए थे जो इन्होंने यहाँ पर म्यूज़ियम में रखे हैं। और ये टीपू सुल्तान के टाइम की चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं वो ऐसे ड्रेसिंग करते थे। और ये उनके कपड़े हैं, ये आप कह सकते हैं, ये उनकी गन्स देख सकते हैं आप। जैसे कि मैंने आपको बोला है म्यूज़ियम के बारे में। और ये आप उनकी तलवारें भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये उस टाइम की पेंटिंग है ये। तो ये तमाम चीज़ें उस टाइम की हैं जो मैं आपको दिखला रही हूँ म्यूज़ियम की। और ये टीपू सुल्तान के समर पैलेस को हाफ इन्होंने म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं तमाम जो नज़ारा, आप तमाम व्यू आप देख सकते हैं। और ये कवर किया हुआ इन्होंने सब्ज़ पर्दों से। तो ये तमाम व्यू, तमाम पिक्चर्स ये देख रहे हैं, ये बनी हुई हैं जो ये उस टाइम की हैं सब कुछ, यानी कि टीपू सुल्तान के टाइम की हैं। ये हिस्टोरिकल थिंग्स हैं सब। और जो आप ये देख रहे हैं तमाम हिस्टोरिकल यानी कि तारीखी चीज़ें आप देख रहे हैं आज। तो फ्रेंड जैसा कि टीपू सुल्तान के बहुत से वफादार थे और ये बहुत बड़ी रियासत थी टीपू की। और टीपू जो कि सुल्तान थे जिन्होंने जिनके वालिद ने 40 साल हुकूमत की और टीपू ने भी 48 साल पर जो है क्या कहते हैं भारत पर हुकूमत की। तो इनके जो वफादार कुछ सिपाही हैं, मैं आपको उनके बारे में उनका नाम भी आपको बता देती हूँ। कादिर खान और जो सैयद गफ़ार, ये टीपू सुल्तान के वफादार सिपाही थे। जिनमें से जो सैयद गफ़ार हैं थोड़े बुज़ुर्ग थे, वो उनके वालिद के टाइम के थे। और वो बचपन में जो टीपू सुल्तान को मतलब बहुत प्यार करते थे बचपन से। ये टीपू सुल्तान के वो बहादुर साथी थे जिन्होंने टीपू के आखिरी लम्हात में भी उनका साथ ना छोड़ा। सो फ्रेंड्स, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपनी हुकूमत जमाने की कोशिशों में लगी हुई थी और टीपू सुल्तान को हराने की जद्दोजहद में लगी हुई थी, तो उस वक्त टीपू सुल्तान का एक कौल है जो टीपू सुल्तान ने कहा था कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है।
तो टीपू सुल्तान का एक और कौल भी है, उन्होंने कहा है कि अगर 100 बुज़दिल भी इकट्ठे हो जाएं तो अकेले बहादुर को नहीं हरा सकते। अगर 100 बुज़दिल भी इकट्ठे हो जाएं तो अकेले बहादुर को नहीं हरा सकते। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं रियल हीरो, जो अपनी जानों की भी फ़िक्र नहीं करते रहे और जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और जिन्होंने अपनी जानों की फ़िक्र ना करते हुए अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपनी आवाम को, अपने इस्लाम को बचाने के लिए अपनी बेटियाँ, बेटे, बच्चे तक कुर्बान कर दिए हैं। टीपू सुल्तान जैसे बहादुर इंसान अपनी हुकूमत कायम रहने के लिए नहीं लड़े, वो बल्कि पूरे भारत के लिए लड़े, कि पूरे भारत को गुलामी से बचाने के लिए उन्होंने जंगें की हैं, पूरे भारत को गुलामी से बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो टीपू सुल्तान बहादुर इंसान थे और उन्होंने ना सिर्फ मुसलमान कौम के लिए बल्कि वो हर मज़हब के इंसान की मदद के लिए तैयार रहते थे और उन्होंने हर मज़हब के इंसान को इंसाफ दिया, हर मज़हब के इंसान की जान माल की हिफाजत की है। अपने दौर में टीपू सुल्तान ने हर मज़हब के इंसान की मदद की है और जान माल की हिफाजत की है। टीपू सुल्तान की हुकूमत में उनका एक सिपाही था बलदेव नाम का, जो औरतों को शादी से पहले अपने पास एक रात के लिए रहने का कहा करता था। तो एक हिंदू औरत के पास वो आया और उसने कहा कि तुम्हारी बेटी शादी से पहले एक रात मेरे पास रहेगी, फिर वो उसकी शादी होगी और वो अपने ससुराल जाएगी। तो उस औरत ने आकर टीपू सुल्तान को ये बात बताई। तो टीपू सुल्तान ने कहा कि कौन है वो शख्स। तो वो औरत हिंदू थी। तो उसने टीपू सुल्तान को कहा कि आप मुसलमानों के सुल्तान हैं, कि आप मेरी मदद करेंगे, मेरा साथ देंगे। तो टीपू सुल्तान ने उस औरत से कहा कि मैं हर मज़हब की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ, करता हूँ, तुम बेझिझक मुझसे ये बात शेयर करो। तो उस औरत ने शेयर की और उस औरत ने बताया कि वो जो है आपकी फ़ौज का ही सिपाही है। तो टीपू सुल्तान ने उस औरत की मदद की और उस औरत की बेटी की शादी की और उस सिपाही को, अपने सिपाही को सज़ा दी कि ये एक नॉन मुस्लिम भी क्यों ना हो, लेकिन इज़्ज़त सबकी बराबर होती है। और उसने उस बेटी को अपनी बेटी समझकर रुखसत किया, यानी कि हिंदू की बेटी की हिफाजत की। तो यही बात होती है, जो अच्छा आदर पसंद बादशाह होता है, एक अच्छा आदर पसंद इंसान होता है, वो ये नहीं देखता किसी मैंने अपने मज़हब के लोगों की हिफाजत करनी है, वो तमाम मज़हब के लोगों की हिफाजत इक्वल करता है। इसी को कहते हैं रियल सुल्तान, रियल हीरो। ये बलदेव जो टीपू सुल्तान की फ़ौज का सिपाही था, हिंदू था, लेकिन ये बहू बेटियों की इज़्ज़त नहीं करता था। मैं स्टोरी को आगे आपको बताती हूँ, लेकिन मैं आपको उस जगह की तरफ, बाहर की तरफ ले जाती हूँ जहाँ पर टीपू सुल्तान की बॉडी मिली थी। ये देखें, बाहर की तरफ मैं अब आपको लेकर जा रही हूँ, टीपू सुल्तान के उस प्लेस की तरफ ले जाती हूँ जहाँ पर टीपू सुल्तान की बॉडी मिली थी। ये देखें, डेथ प्लेस टीपू सुल्तान, आप ये रीड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ द बॉडी ऑफ टीपू सुल्तान वॉज फाउंड हियर। ये वो जगह है जहाँ पर टीपू सुल्तान की बॉडी मिली थी। अब मैं आपको उस मस्जिद की तरफ ले जाती हूँ जहाँ जो मस्जिद टीपू सुल्तान ने बनवाई थी और जहाँ पर टीपू सुल्तान ने पहली बार नमाज़ पढ़ी थी और टीपू सुल्तान की फेवरेट प्लेस है वो। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जहाँ पर बलदेव जैसे हिंदू घटिया इंसान मौजूद होते हैं, जो बहू बेटियों की इज़्ज़त नहीं करते, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं करते, वहीं पर टीपू सुल्तान के वफादार सिपाही कादिर खान जैसे लोग भी होते हैं जो बहू बेटियों की इज़्ज़त करते हैं। ये कादिर खान टीपू की फ़ौज का सिपाही था और इसने एक हिंदू जो टीपू सुल्तान को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हराने के में और टीपू सुल्तान को कत्ल करने में मुलव्वस था, उसकी हिंदू की बेटी की हिफाजत की थी कादिर खान ने। उसकी हिंदू की बेटी की एक इंसान इज़्ज़त पे हमला करा तो इस कादिर खान ने उसकी इज़्ज़त बचाई थी। तो उस लड़की ने जाकर अपने वालिद को बताया तो उसके वालिद ने कादिर खान का शुक्रिया अदा किया था। लेकिन वो जो उसका वालिद था वो अंदर से टीपू सुल्तान था उसके साथ मुखलिस नहीं था। वो चाहता था कि टीपू सुल्तान को मरवा दिया जाए, ईस्ट इंडिया के साथ मिलकर वो चाहता था। लेकिन वो इतना आसान फरामोश था, उसे फिर भी एहसास न आया कि कादिर खान ने उसकी बेटी की जान बचाई, लेकिन वो फिर भी अपने घटिया प्लान और प्लानिंग्स में लगा रहता था। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है यहाँ पर, साइड पर बोर्ड्स लगे हुए हैं जो मैंने आपको प्लेस दिखाया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेथ प्लेस टीपू सुल्तान, जहाँ पर टीपू सुल्तान की बॉडी मिली थी। यानी कि यहाँ पर टीपू सुल्तान की लाश मिली थी, जब उनकी बॉडी मिली जहाँ पर उनको शहीद किया गया तो उनके हाथ में तलवार थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो अंग्रेज़ उनकी तलवार भी लेकर साथ चले गए। अंग्रेज़ इस कदर लालची थे तो वो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। और उस वक़्त का भारत बहुत अमीर था, मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि बहुत अमीर भारत था। उन्होंने भारत को दोनों हाथों से लूटा, बहुत ज़्यादा लूटा, आप सोच भी नहीं सकते किस कदर लूटा। यानी कि भारत में इस कदर कीमती चीज़ें थी उस वक़्त, सोना, एवरीथिंग, पता नहीं क्या क्या, हीरे जेवरात, एंड बहुत ज़्यादा था। मतलब भारत बहुत अमीर था कि आज का अमेरिका भी इतना अमीर नहीं होगा, भारत इस कदर अमीर था। जो अंग्रेज़ों ने आकर उसको लूटा और लूट कर हर चीज़ अपने साथ ले गए, जैसे कि सोने के दरवाजे, टीपू सुल्तान के सोने के दरवाजे ले गए उतार कर, और टीपू की अंगूठी, तलवार वगैरह ETC, यानी कोई चीज़ नहीं छोड़ी।
उन्होंने लूटने में इस कदर लूटा, उस वक़्त के राजा महाराजा लोग इस कदर अमीर होते थे, इस कदर अमीर होते थे, यानी कि बहुत अमीर था भारत उस टाइम का, जैसे मैंने आपको बताया। और मैंने आपको कादिर खान के बारे में बताया कि उसने एक हिंदू लड़की की, यानी कि एक राजा, एक उस वक़्त का कोई राजा था, तो उसकी हिंदू लड़की की हिफाजत की, तो उसकी हिंदू लड़की की जो हिफाजत की वो, तो उसने फिर भी वो शान फरामोश था, और वो जो है टीपू सुल्तान को मरवाने की प्लानिंगों में लगा रहता था। लेकिन उस हिंदू लड़की को जिसको बचाया उसका नाम था लक्ष्मी। तो उस लक्ष्मी को कादिर खान से मोहब्बत हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोहब्बत के बारे में आपको बताऊंगी। तो हिंदू लड़की को मुसलमान कादिर खान से मोहब्बत होगी, लेकिन कादिर जो खान था वो टीपू का वफादार सिपाही था, और वो टीपू के लिए मरने को तैयार रहता था। और उस हिंदू लड़की को कादिर खान से मोहब्बत हो गई, क्योंकि उसकी अच्छाई देखकर उससे मोहब्बत हो गई। और फिर क्या कहते हैं, जब उसको पता लगा कि उसका जो वालिद है वो टीपू को मरवाना चाह रहा, तो उसने कादिर खान तक पैगाम पहुंचवाया कि इस तरह धोखे से उन्हें मरवाना चाह रहे हैं। लड़की के वालिद को बात मालूम होगी कि मेरी बेटी ने कादिर खान के जरिए टीपू तक पैगाम पहुँचवाया है कि मैं ईस्ट इंडिया के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रहा हूँ, मरवाना चाहता हूँ। तो उसने कादिर खान को अपने सिपाहियों से कैद करवा लिया, लेकिन कादिर खान उसके सिपाहियों के हाथ से निकल गया। और फिर लेकिन वो फिर कादिर खान टीपू तक तो ना पहुंच सका, लेकिन जंग मुसल्लत हो गई और जंग शुरू हो गई। तो फिर जैसा कि वक्त आ गया, और फिर उस वक़्त कादिर खान तो निज़ाम हैदराबाद की तरफ चला गया था, क्योंकि उन्होंने उसके फ़ौज के जो सिपाही थे, जो लक्ष्मी के जो वालिद था, उन्होंने कादिर खान को टीपू तक जाने ना दिया। तो फिर कादिर खान ने उस लक्ष्मी के सिपाहियों को मारा, उसके वालिद को भी मार दिया, क्योंकि वो उसे पता लग गया था कि वो टीपू सुल्तान को मरवाना चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मी कादिर खान से मोहब्बत करती थी, और उसने अपने सिपाहियों की जो तलवार है जो कादिर खान को मारने वाले थे वो खुद खा ली। यानी कि कादिर खान की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और अपनी जान कादिर खान पर कुर्बान कर दी, या आप ये कह सकते हैं। और फिर उसने अपने आखिरी लम्हात में कादिर खान को कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और मैंने अपनी जान की कुर्बानी तुम्हारी मोहब्बत में दी है। तो वो हिंदू लड़की ने कादिर खान से मोहब्बत की, और उसने अपने ये भी बताया कि उसने अपने बाप को समझाने की, हिंदू बाप को जो था उसका निज़ाम हैदराबाद, तो उसने बोला कि मैं अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे जो वालिद समझे नहीं, मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ, और मैं अपनी मोहब्बत में तुम्हें नहीं कुछ होते हुए देख सकती थी। तो ये एक स्टोरी थी। देखें, कादिर खान ने अपनी एक लड़की की इज़्ज़त की हिफाजत की, और उस लड़की ने उसकी को दिल दे दिया। एक मोहब्बत बड़ी स्टोरी, एक मोहब्बत भरी है। एक हिंदू लड़की मुसलमान से मोहब्बत करने लगी, लेकिन मुसलमान उसकी इज़्ज़त की हिफाजत की, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ये तो एक अच्छी स्टोरी है। और आप ये मस्जिद का व्यू भी देख सकते हैं। ये वो मस्जिद है जो मैं आपको तमाम ही दिखला रही हूँ। तो ये वो मस्जिद है जो टीपू सुल्तान ने बनवाई थी, और यहाँ पर पहली बार नमाज़ की थी अदा उन्होंने, और ये उनकी फेवरेट प्लेस में से है टीपू सुल्तान का। ये जो मैं आपको दिखला रही हूँ तमाम मस्जिद के बाहर का व्यू दिखला रही हूँ। और इधर भी जो है ना वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। अंदर एक घंटी, मतलब घंटी कह सकती हूँ, एक क्लॉक भी लगा हुआ है। उस क्लॉक की उन्होंने वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन वो क्लॉक मैंने देखा है, बहुत अच्छा क्लॉक था। लेकिन ये बाहर का व्यू आप देख सकते हैं तमाम जो है, ये आप देख सकते हैं, ये वो मस्जिद है। और आप इस मस्जिद का तमाम व्यू देख सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि लक्ष्मी ने तो कादिर खान की मोहब्बत में कुर्बानी दे दी, जंग लगी हुई थी। तो जैसे मैंने आपको टीपू सुल्तान के दो वफादार सिपाहियों के बारे में बताया था, कादिर खान के बारे में आपको बता चुकी हूँ। दूसरे वफादार सिपाही जो ज़हीफ से थे, सैयद गफ़्फ़ार थे। तो उनको टीपू सुल्तान ने कहा कि आप हरम की हिफाजत करना। तो सैयद गफ़्फ़ार ने टीपू सुल्तान से कहा कि मैं आपसे पहले जंग में जाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं आपके वालिद के सामने शर्मिंदा हूँ क़यामत के दिन कि मैं आपको छोड़ दिया अकेला मैदान जंग में। तो उन्होंने मैदान जंग में टीपू सुल्तान को ना अकेला छोड़ा, और उनसे पहले वो जंग में गए। और उन्होंने जंग में जाने से पहले टीपू सुल्तान से एक वादा लिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की रुखसती वो अपने हाथों से करें। उन्होंने टीपू सुल्तान से ये वादा लिया। तो टीपू सुल्तान ने वादा ले लिया, और सैयद गफ़्फ़ार जंग पर चले गए। तो सैयद गफ़्फ़ार जो हैं जंग में शहीद हो गए। उन्होंने बेटी की उसकी शादी तो कर दी टीपू सुल्तान ने, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी हो गई, रुखसती हो रही थी, उन्होंने रुखसती भी कर दी थी, लेकिन जो उसका दूल्हा था वो भी जंग में था, तो उसका दूल्हा भी शहीद हो गया। इनके लक्ष्मी जो जिस सैयद गफ़्फ़ार की जो बेटी की रुखसती की थी, यानी कि उसका सैयद गफ़्फ़ार की तो डेथ हो गई उस वक़्त। फिर जब शादी हो गई, रुखसती हो ही रही थी, रास्ते में ही थी, तो इतने में खबर आ गई कि जिस लड़की की टीपू सुल्तान ने, मतलब बानो, सैयद गफ़्फ़ार की बेटी का नाम बानो था, उस बानो की जिसकी रुखसती की, तो उसका दूल्हा भी शहीद हो गया जंग में। तो टीपू सुल्तान परेशान थे कि अब बानो की अभी शादी करके हटाऊं, और अभी उसकी रुखसती हुई है, तो कैसे बता सकूं मैं उसे कि उसका जो मियाँ हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है। तो इतने में जो है पता लगा कि जो बानो है वो भी जो है ना, क्यों रुखसती हो रही थी, जंग लगी हुई थी। जब एक जंग लगती है ना, फिर ये चीज़ नहीं देखी जाती कि कोई कहाँ है कोई कहाँ है,
हर चीज़ कुचल दी जाती हैं। तो सैयद बानो भी ज़ख्मी हो गई, तो उसने टीपू सुल्तान तक पैगाम पहुँचाया। तो बानो ने टीपू सुल्तान तक पैगाम पहुँचाया कि वो जंग पर जाने से पहले उसके मेहंदी वाले हाथों पर पाँव रख कर जंग पर जाएँ। मतलब ऐसी दुल्हन जो उस जिसे पता भी लग गया उसका दूल्हा भी शहीद हो गया और दुश्मन के गोलों से वो भी बेचारी ज़ख्मी हो गई। फिर उसने टीपू सुल्तान तक पैगाम पहुँचाया कि उसके मेहंदी वाले हाथों पर ना पाँव रख कर उस जंग पर जाएँ टीपू सुल्तान। तो ये होती है, देखिए, कुर्बानियाँ जो दी जाती हैं बड़ी बड़ी रियासतों में। और फिर ये उस वक़्त का मंज़र, और ये आप तमाम उस वक़्त की हिस्टोरिकल थिंग्स चीज़ें देख रहे हैं। मैंने आपको हिस्टोरिकल मस्जिद दिखाई, टीपू सुल्तान की वो जगह दिखाई जहाँ पर उनकी बॉडी मिली है, टीपू सुल्तान का समर पैलेस म्यूज़ियम आपको दिखाया। अब मैं आपको टीपू सुल्तान का मज़ार भी दिखाऊंगी जहाँ पर टीपू सुल्तान को दफन किया गया है। और टीपू सुल्तान के वहाँ पर आपको वालिद की, वालदा की आपको वहाँ पर कब्रें नज़र आएंगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो शहीद होता है वो कभी मरता नहीं है, जो बहादुर होता है वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा याद में हमेशा ज़िंदा रहता है। और शहीद को कभी भी, कहते हैं, मौत नहीं आती, और शहीद ज़िंदा होता है। दीन इस्लाम पर जिसने भी कुर्बानियाँ दी हैं वो इंसान कभी भी नहीं मरता, ये याद रखना आप। अब आपको टीपू सुल्तान के मज़ार की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये टीपू सुल्तान के मज़ार की बाहर की जगह है जो आपको दिखाई जा रही है। अब आपको अंदर की तरफ लेकर जाया जा रहा है। ये आप तमाम जो व्यू देख रहे हैं टीपू सुल्तान के मज़ार का व्यू है जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये जो आप तमाम व्यू देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान के मज़ार का व्यू है। ये आप देख सकते हैं, ये उस टाइम की तमाम जगह हैं, उस टाइम की ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। अब आपको अंदर का व्यू दिखलाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है वो तमाम जगह जो टीपू सुल्तान के उस टाइम की जगह है जो आपको दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर इस तरफ एक मंदिर भी है, लेकिन वो थोड़ा हिस्टोरिकल है और वो बंद है मंदिर जो है ना। लेकिन आपको मैं उसके उनके मज़ार की तरफ लेकर जा रही हूँ टीपू सुल्तान के। तो ये सामने आप देख रहे हैं जो ये टीपू सुल्तान का मज़ार है, और इस तरफ ये बाग सा बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये कब्रें हैं, आप बहुत सी कब्रें हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं तमाम जो व्यू है ये टीपू सुल्तान के मज़ार का व्यू है जो आप देख रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हुए थे और 48 साल की उम्र में शहीद हुए, जिनको धोखे से 4 मई 1799 में शहीद किया गया। और ये देखते हैं आप, यहाँ पर जूते उतारे जाते हैं। इस जगह पर देखें जूते उतार रही है दुनिया। और यहाँ पर आप अंदर जो है आप जाएंगे मज़ार पर तो आप नंगे पाँव जाओगे और आपने जूते नहीं पहन कर जाने। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मज़ार की बाहर की जगह। और ये जो झंडा आप देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान के उस टाइम का झंडा है, कपड़ा बेशक नहीं है, लेकिन ये झंडे का नक्शा जो है वो उस टाइम का नक्शा है कि टीपू सुल्तान के झंडे का नक्शा ये था। तो ये आप ऊपर वो देख सकते हैं। और ये देखें आप, ये जो झंडा देख रहे हैं ये वो है टीपू सुल्तान के टाइम का। अब मैं आपको मज़ार के अंदर का व्यू दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ये और इधर बहुत सी कब्रें हैं। आप यहाँ से बहुत सी कब्रें देख सकते हैं जिसमें से टीपू सुल्तान के आपको रिश्तेदारों की कब्रें भी नज़र आएंगी। यहाँ पर बहुत सी कब्रें आपको नज़र आएंगी जो टीपू सुल्तान के रिश्तेदारों की हैं। ये टीपू सुल्तान के बेटे की कब्र है। और ये दूसरी तरफ में आपको और उनके बहुत से रिश्तेदार हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, आप रीड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ साथ वाली कब्र किसकी है। ये देखिए आप, ये और ये दूसरी कब्र भी देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है बीबी रुकैया वाइफ, यानी कि टीपू सुल्तान की वाइफ, ये उनकी जो बीवी है ये उनकी कब्र है, यानी कि उनके रिश्तेदारों की ये कब्रें हैं जो ये बनी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। और मैं अब आपको और चीज़ें दिखा देती हूँ और यहाँ पर क्या कुछ है। तो ये सब उस टाइम की चीज़ें हैं और ये एक यादगार चीज़ें हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं टीपू सुल्तान का मकबरा है। और इधर से टीपू सुल्तान का जो दरवाज़ा है, टीपू सुल्तान का जो दरवाज़ा यहाँ का सोने का दरवाज़ा था। और इनका जो सोने का दरवाज़ा वो अंग्रेज़ अपने साथ उस टाइम ले गए थे। फिर उसके बाद ये दूसरा दरवाज़ा लगवाया गया, लेकिन ये उस टाइम का ही दरवाज़ा है। लेकिन पहले मैंने जैसा बताया कि टीपू सुल्तान के दरवाजे जो थे सोने के थे बहुत से। तो टीपू सुल्तान ने अपने वालिद की डेथ के बाद ना ये जगह बनवाई। फिर उनकी वालदा की डेथ के लिए उन्होंने ये जगह, यहीं उनकी वालदा को किया गया दफन मतलब। तो फिर उन्होंने अपने लिए जगह छोड़ी गई कि ये देखिए, देख सकते हैं टीपू सुल्तान ने अपने लिए जगह छोड़ी थी। फिर टीपू सुल्तान अपने वालदा और वालिद के साथ यहीं पर उन्हें दफन किया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टीपू सुल्तान के वालिद, वालदा और टीपू सुल्तान की आपको यहाँ कब्रें नज़र आएंगी। और ये देख सकते हैं आप वो दरवाज़ा है जो ये यहाँ पर पहले सोने का दरवाज़ा था जो अंग्रेज़ अपने साथ ले गए उस वक़्त। फिर इसे चेंज किया गया, लेकिन ये अब उस टाइम का दरवाज़ा ये आप देख सकते हैं। पहले सोने का था, अब ये दरवाज़ा फिर बाद में लगवाया गया, लेकिन ये उस टाइम का दरवाज़ा है। ये तमाम व्यू आप जो देख रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो आप चीता प्रिंट देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था, इसीलिए उनके जो मज़ार है इसी तरह का बनवाया गया जो टाइगर से मिलता जुलता कलर्स का हो।
तो ये टीपू सुल्तान की येलो वाली कब्र जो देख रहे हैं आप, ये टीपू सुल्तान की, एक तरफ उनके वालिद हैं, एक तरफ उनकी वालिदा और एक तरफ टीपू सुल्तान है। तो ये था टीपू सुल्तान का मज़ार, एक बहादुर का मज़ार जिनकी ज़िंदगी में कोई उनका सामना ना कर सका और बड़े बड़े अंग्रेज़ उनके नाम से कांपते थे। और टीपू सुल्तान को मिज़ाइल मैन भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को पहला मिज़ाइल मैन कहा जाता है। आज भी उनके मिज़ाइल लंदन की साइंस म्यूज़ियम में आपको नज़र आएंगे, आप देख सकते हैं। ये होते हैं ब्रेव लोग, और ब्रेव लोगों की बहुत सी क्वालिटियाँ होती हैं। और टीपू सुल्तान कर्नाटक, श्रीलंका, पटना की हिफाजत करते हुए 48 साल की उम्र में 4 मई 1799 में शहीद किए गए। धोखे से, वो भी धोखे से शहीद किया गया टीपू सुल्तान को, वरना टीपू सुल्तान बहुत बहादुर इंसान थे और अंग्रेज़ों को खटकते थे, जैसा मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, अंग्रेज़ खुद भी कहते थे कि हमने टीपू सुल्तान को सियासत से मारा है, ताकत के ज़ोर पर हम कभी उसकी तलवार ना छीन सके ना उसको हरा सके। ये बात उन्होंने जब टीपू सुल्तान को शिकस्त दे दी तब उन्होंने बोली कि हमने टीपू सुल्तान को सियासत से मारा है और हम उसे ताकत की ज़ोर पर कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते थे। तो बात तो सच है, एक बहादुर को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता था। अगर जो सच्चा बहादुर होता है उसे वैसे भी कोई शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन ये तो एक टीपू सुल्तान था जो एक मुसलमान था और जो इस्लाम के रूल्स फॉलो करता था और इस्लाम की पैरवी करता था और सबके लिए आदिल था। और मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी इंसाफ परस्त था। हर मज़हब के लिए वो इंसाफ परस्त था। उन्होंने हर मज़हब के लिए अच्छे काम किए और हर मज़हब के इंसान के हकूक़ की हिफाजत की है। इज़्ज़त, जान माल की, हर चीज़ की उन्होंने हिफाजत की है। उन्होंने सही सुल्तान यानी कि सही बादशाह होने का फ़र्ज़ अदा किया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अच्छी मालूमात को शेयर करना कोई गुनाह नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने घंटी पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे चैनल की तमाम न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। तो फ्रेंड्स, ये जो तमाम आप व्यू देख रहे हैं टीपू सुल्तान के मज़ार मकबरे के बाहर का व्यू है, जहाँ पर इनके रिश्तेदारों की कब्रें हैं और टीपू सुल्तान के वालिद और वालिदा की कब्र अंदर है। टीपू सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने वालिद को यहाँ पर दफन किया था और वालिदा को, और फिर अपने लिए जगह छुड़वा दी थी। और यहाँ के दरवाजे भी सोने के थे। और ये तमाम चीज़ें उस वक़्त की एक हिस्टोरिकल प्लेस हैं, एक ये तारीख़ी विरसा है, आप कह सकते हैं। तारीख़ी मालूमातें आपको मैंने शेयर की हैं, आपसे डिस्कस की हैं। ये जो तमाम देख रहे हैं ये उस टाइम की चीज़ें हैं। और ये तमाम जो व्यू देख रहे हैं आप, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, ये व्यू टीपू सुल्तान के मज़ार का व्यू है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में आप याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।